भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनसंघ अपनी पीक पे था। जनसंघ बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा था। तभी जनसंघ को एक ऐसा झटका लगा जिससे कि कोई सामान्य पार्टी हो तो शायद कभी उभर ना पाए। दोस्तों, बड़े ही अनफॉर्चुनेट और बड़े ही एक अनटाइमली, जैसे डॉक्टर मुखर्जी जी की श्रीनगर में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी मृत्यु हुई, उसी प्रकार से अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्राध्यक्ष बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, महज 2 महीने। लेकिन उनका कद इतना बड़ा था कि वो पूरे भारतवर्ष के नेता बन चुके थे। लखनऊ से पटना जाते हुए, साथियों, हम सबको पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ट्रेन का सफर इतना ज्यादा पसंद था कि वो उनसे और ट्रेन की जर्नी दोनों चीजों को अलग करना इम्पॉसिबल था। वो प्लेन से बहुत कम ट्रेवल करते थे, वो अपने ट्रेन से इतना सफर करते थे और वो यही कहते थे, भाई इसमें मुझे जो है पढ़ने का, लिखने का, लोगों से मिलने का इतना समय मिलता है कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं जीवन भर नहीं छोड़ना चाहूंगा। और एक ट्रेन यात्रा के दौरान 11 फरवरी 1968 को लखनऊ से पटना जाते हुए मुगल सराय के पास उनकी डेड बॉडी मिलती है। जी हाँ साथियों, पूरा भारतवर्ष एक शॉक वेव में उठ जाता है, एक शॉक वेव चलती है। अब इसे इत्तेफाक कहें कि कोई साजिश, कि जनसंघ जैसी पार्टी के दो इतने बड़े नेता जिनका कद किसी पोस्ट से या किसी पद से नहीं था, जनता से उनके प्यार से था। चाहे लोग किसी भी पार्टी के रहे हों, उनके प्रति उनका प्यार अपार था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन दोनों की मृत्यु एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो आज तक कभी भी ये क्वेश्चन कभी ना सॉल्व हुआ है और ना लगता है कि कभी सॉल्व हो पाएगा। बहुत से एमपीज ने ये डिमांड रखी कि इसकी एक इंक्वायरी हो, और इसकी इंक्वायरी बिठाई जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी, बाद में चीफ जस्टिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा एक इंक्वायरी का सेटअप होता है, इंक्वायरी बिठाई जाती है, इंक्वायरी की जाती है। लेकिन इंक्वायरी में निकल के कुछ नहीं आता। वो अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं मिलता और ये एक सामान्य घटना है कि ट्रेन में जैसे लूटपाट की घटना होती रहती हैं, उसी प्रकार की ये घटना है। साथियों, वो ऐसा समय था कि शायद ही भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये ना पता हो, जो इनको शक्ल से ना पहचानता हो। पंडित जी इतने ज्यादा पॉपुलर उस टाइम एक नेता बन चुके थे, जिनको बच्चा बच्चा पहचानता था, बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता था। तो उनके साथ एक सामान्य सी चोरी की घटना के लिए उनका कत्ल किया जाना, ये डाइजेस्ट करना उस टाइम भी नेताओं के लिए बहुत मुश्किल था। आज भी नेताओं के लिए बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो महज अभी 52 साल की उम्र से भी कम थे जब उनका इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। साथियों, लेकिन आप किसी व्यक्ति की सोच को कभी खत्म नहीं कर सकते। उसी प्रकार से शरीर का तो अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल सबका होना ही है। लेकिन जो उनकी सोच थी, संगठन के प्रति जो उन्होंने एक नींव रखी थी, वो ऐसी थी कि वो सदियों तक उसको कोई हिला नहीं सकता। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन वो जो नींव उनके द्वारा रखी गई थी, वो थी संगठन की शक्ति, संघर्ष की शक्ति और संरचना, कंस्ट्रक्टिव सोशल सर्विस। एक ऐसा मूल मंत्र उन्होंने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में डाल दिया था कि उससे पार्टी को किसी भी टर्न पे दोबारा रिवाइव करना, दोबारा रीबिल्ड करना और उसी तरीके से एस्टेब्लिश करना पार्टी के नेताओं के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौतियां जरूर रही, लेकिन कभी भी असंभव नहीं हुआ। क्योंकि ये जो मूल मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिया गया था पार्टी को, वो ऐसा मूल मंत्र था, उसी को आधार बना के पार्टी के अलग जो
अगली पीढ़ी जो पार्टी की थी, अटल जी, अडवाणी जी और अन्य जो नेता थे, इन्होंने उसी मूल मंत्र पे काम करके पार्टी को दोबारा बिल्ड करा, जिसका नतीजा है कि आज लगातार दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार ये पार्टी चला रही है और लगातार जनसेवा के काम कर रही है। और विश्व में भारत के प्रति जो एक रुख बना है वो इन्हीं संस्कारों की देन है जो इस यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई देते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे भाई मेरे साथी नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।